कई सारे फ्लैट्स देखकर थक चुका चेतन आज एक नए दिन नए ब्रोकर के साथ इस फ्लैट में पहली बार आया। आज उसने अपनी फेवरेट लाल टी शर्ट पहनी थी जो पसीने से गीली हो रही थी। ये फ्लैट आपको पक्का पसंद आएगा सर, ब्रोकर ने ताला खोलकर अंदर घुसते हुए कहा। चेतन ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई। फ्लैट कुछ खास नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों चेतन को उस फ्लैट में कुछ अलग सा लगा। चेतन ब्रोकर की तरफ मुड़ा और बोला, मैं ये फ्लैट ले रहा हूँ। ब्रोकर ने मुस्कुराते हुए फ्लैट की चाबी चेतन की तरफ बढ़ाई और बोला, बस आज से आप यहीं रहेंगे। चेतन उसी दिन उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया, लेकिन उस घर में कुछ तो था जो चेतन को अकेला महसूस नहीं होने देता था। एक दिन चेतन टीवी चलाकर किचन में खाना बनाने चला गया। तब उसने महसूस किया कि टीवी का चैनल अपने आप बदल रहा है। वो उसे इग्नोर करके सो गया और रात तो हद ही हो गई। जब चेतन ने नींद में टीवी के चलने की आवाज सुनी, वो उठा और जाकर टीवी बंद कर दिया। शायद टीवी खराब हो गया था, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में वापस पहुंचा, टीवी फिर से अपने आप चल गया। चेतन इस बार गुस्से में बाहर गया और टीवी का तार ही निकाल दिया। चेतन वापस बिस्तर में आकर लेटा, लेकिन इसी के साथ फिर से टीवी के चलने की आवाज उसके बेडरूम में आई। हॉल में जाकर चेतन ने देखा कि टीवी का तार वापस से प्लग हो चुका था। चेतन समझ गया था कि उसके घर में कोई और भी रहता है। इसके बाद तो चेतन को उसकी मौजूदगी का एहसास हर वक्त होने लगा। चेतन को गर्मी लगती तो पंखा अपने आप ऑन हो जाता, और तो और चेतन की अक्सर गुम रहने वाली चीजें उसे अपने आप ही सामने पड़ी मिल जाती, जैसे कोई उन्हें ढूंढ कर रख गया हो। धीरे धीरे डर से शुरू हुए इस एहसास ने एक दोस्ती का रूप ले लिया और चेतन उस जो कुछ भी वो चीज थी से दोस्ती कर बैठा। दोनों साथ बैठे टीवी देखते। अब रात को भी टीवी अपने आप चलता और बंद हो जाता। चेतन आराम से सोता। अब उसे कभी लाइट और पंखे ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेतन के आने पर दरवाजे अपने आप खुल जाते और रात में अपने आप ही बंद हो जाते। यहाँ तक कि चेतन अब अपने उस दोस्त से बातें भी करने लगा था। इस वजह से चेतन का लगाव अपने घर से बढ़ता गया और चेतन ने अपने दोस्तों से मिलना और उनके साथ बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। चेतन ऑफिस जाता और सीधा घर आता। घर से बाहर रहकर भी चेतन के मन में बस एक बात रहती, मुझे घर जाना है। एक दिन चेतन ऑफिस से खुश होकर घर लौटा और अपने दोस्त को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी चेतन ने कल्पना भी नहीं की थी। घर के सारे कांच टूटने लगे, रसोई के सारे बर्तन दीवार और जमीन से टकराने लगे। चेतन बहुत डर गया था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े और ऑफिस के बैग फटे पड़े हैं। उसका दोस्त उसे कुछ कहना चाह रहा था, पर क्या? चेतन जैसे तैसे ऑफिस के लिए निकल तो गया, लेकिन अपने उस दोस्त की नाराजगी उसके जहन में घूम रही थी। इसी उधेन बन में चलता हुआ चेतन सड़क पार कर रहा था और सामने से आता ट्रक उसे नहीं दिखाई दिया। एक जोर की आवाज के साथ चेतन का ध्यान टूटा। उसकी नजर सामने गई जहां उसकी खुद की लाश सड़क पर पड़ी थी। ये मेरे साथ क्या हो गया? चेतन को समझ नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया उसे घूमती नजर आ रही थी। ऐसे में चेतन को बस एक ख्याल आया, मुझे घर जाना है। और ये क्या? चेतन ने आंख खोली और वो अपने घर पर था, लेकिन ये घर वो घर नहीं था जो उसने सुबह छोड़ा था। ये तो एकदम खाली था, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। और तभी अचानक से दरवाजा खुला। चेतन ने सामने देखा तो वही ब्रोकर अंदर आ रहा था। वो किसी से कह रहा था, ये फ्लैट आपको पक्का पसंद आएगा सर। चेतन को समझ नहीं आ रहा था। उसके एक्सीडेंट को अभी कुछ ही वक्त तो हुआ था और इस ब्रोकर ने ये फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया। लेकिन जब चेतन ने उस फ्लैट के नए किराएदार को देखा तो उसके होश उड़ गए। चेतन ने देखा कि वो खुद ब्रोकर के पीछे पीछे फ्लैट में चलता आ रहा है।
चेतन के उस रूप ने वही लाल टी शर्ट पहन रखी थी जो पसीने से गीली हो गई थी। वो देख पा रहा था कि ये दूसरा चेतन उसे नहीं देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है, लेकिन वो ब्रोकर, वो तो जैसे चेतन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है। लाल शर्ट वाले चेतन ने मुड़कर ब्रोकर से कहा, मैं ये फ्लैट ले रहा हूँ। और ब्रोकर ने मुस्कुराते हुए फ्लैट की चाबी चेतन की तरफ बढ़ाई और कहा, बस आज से आप यही रहेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दे, और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले।